नमस्कार। आयुर्वेदिक के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। अष्टांग हृदय में हम लोग तीसरे चैप्टर तक अभी तक सारे श्लोक और एमसीक्यू हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं चतुर्थ अध्याय के एमसीक्यू। तो जैसा चैप्टर है रोगानुपाती अध्याय, और इसका जो मटेरियल है या फिर जो इसका मैटर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और लगभग हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो कंपेरेटिव हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम अष्टांग हृदय चतुर्थ चैप्टर को कंसीडर कर रहे हैं। तो इसमें जो एमसीक्यू आते हैं आज हम लोग उसकी स्टडी करेंगे। इसके बाद जो है जब नव वेगान धारणी इस तरह के चैप्टर्स आएंगे अष्टांग अरे चरक वगैरह में, तो वहाँ पे कंपेरेटिव हम देखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि यूनिक कैरेक्टर होता है और यूनिक उसका आंसर है, उसमें आप अल्टर नहीं कर सकते। और समझना अगर आपको होगा तो पूरा चैप्टर कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना पड़ेगा। और आज जो एमसीक्यू लगाने जा रहा हूँ तो इसको आप ऐसा नहीं कि आपने लेक्चर सुना तो एमसीक्यू भी इसका सॉल्व कर लेंगे, मतलब 20 से 30% ही आप अप्रोच कर पाएंगे इसमें। इसलिए बेटर है कि आप जो है अपनी अष्टांग हृदय की बुक लेके बैठिए और एक एक एमसीक्यू जो आ रहा है उसको अपने श्लोक में देख करके उसको अंडरलाइन कर लीजिए या उसको हाईलाइट कर लीजिए कि यहाँ से एमसीक्यू आता है। नेक्स्ट टाइम जब उस चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो वो धीरे धीरे क्या हो जाए, जो आप 30% कर पाएंगे वो धीरे धीरे आप 90-100 तक पहुँच जाएंगे। तो 2 से 3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको फ़िलहाल जो है बता रहा हूँ कि इसमें क्या करना है हमको। तो सबसे पहले जो है हम पहला श्लोक देखते हैं, मतलब पहला जो क्वेश्चन एमसीक्यू है। तो अपना बुक लेके बैठिएगा। सबसे पहले श्लोक आ रहा है कि रेफरेंस का है, ये सारे श्लोक इसमें रेफरेंस वाले हैं और सारे इंपॉर्टेंट हैं। अधोवात का वेग रोकने से होने वाली व्याधि है। तो अधोवात का रोग यानी कि अपान वायु का रोग अगर वेग हम रोकते हैं तो हमें क्या हो सकता है, कौन सी व्याधि हो सकती है। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो इसको देखने का अर्थ है कि आपको चारों ऑप्शन पढ़ना है, जैसे अनाह हो गया, अतिसार हो गया, हृदय हो गया, छर्दी हो गया। तो इसमें से कौन सा आंसर जो है वह होगा, उसके लिए आप अपना श्लोक खोलिए, बुक खोलिए। देखिए बुक में आप क्या देखते हैं कि अधोवात यानी कि अपान वायु की बात है। तो जो रेफरेंस आ रहा है वो क्या कह रहा है, अधोवातस्य रोधेन गुल्म उदावर्त रुक क्लमा वात मूत्र सकृद्यम संग दृष्टि अग्नि अवध हृदगदा। इतनी सारी व्याधियां दी हैं, किसके रोकने से, अधोवायु के रोकने से। तो उसमें आंसर क्या होगा, जो श्लोक कह रहा है वो क्या कह रहा है कि अधोवात से वेग से होने वाली व्याधि है अनाह, अतिसार, हृदय रोग और छर्दी। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे आंसर क्या दिया है, हृदगदा। हृदगदा श्लोक का आखिरी शब्द है, श्लोक नंबर 2 का। तो आप लोग देख लीजिए क्या है, हृदय रोग। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, और इसका आंसर हो गया हृदय रोग। फिर आगे देखिए क्या दिया है, पान आदि बस्ती अश्चेवह सस्तम वात अनुलोमनम। तो पान आदि बस्ती यानी कि बस्ती देना और वात अनुलोमन करना चाहते हैं, किस वेग अवरोध की चिकित्सा हो सकती है, आप बता सकते हैं। निद्रा वेग है, अधोवात है, वीट वेग है, मूत्र वेग है। तो चिकित्सा में क्या आएगा, आप बस्ती दे रहे हैं और वात अनुलोमन करना चाहते हैं, तो आंसर इसका क्या होगा, अधोवात की चिकित्सा है। आप इस श्लोक में देखेंगे तो वहाँ पे दिया है कि आपको फलवर्ती वातनाशक भोजन और उष्ण जल का पान और बस्ती कर्म और जो भी वातानुलोमन करते हैं उसको करना चाहिए। श्लोक क्या है देखिए, स्नेह स्वेद विधि तत्रह वर्तयो भोजनादि च पानानि वस्तश्चैव सस्तम वातानुलोमन। इसका किसका है चिकित्सा, ये अधोवात का है। ठीक, अपना बुक लेके बैठिए, वहीं पे आप अंडरलाइन कर लीजिए। देन दिया पिंडिकोद्वेष्टन, कई बार का पूछा हुआ है कि किस वेग का लक्षण है। तो ये वीट वेग का लक्षण होता है। ऑप्शन त्रिसा अधोवाग मूत्र वेग है, तो वीट वेग यानी कि पुरुष का वेग रोकने से यह होने वाली व्याधि है। तो ईजी है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अंग भंग। अंग भंग 2-3 लक्षणों में आए, 2-3 वेगों को रोकने से होता है। तो अभी जो ऑप्शन है उसमें हम देखते हैं उद्गार, वाष्प, वाष्प मतलब होता है आंसू के लिए बोला, अश्रु के लिए, निद्रा और मूत्र। तो अंग भंग किस में मिलेगा, इसका आंसर क्या होगा आपका, मूत्र वेग रोकने से क्या होता है, अंग भंग होता है। तो जब अब श्लोक आप देखेंगे तो वहाँ पे मूत्र वेग रोकने में शुरुआत जहाँ होती है अंग भंग अस्मरीच ऐसा स्टार्ट होता है, इसलिए आपको वहाँ पे अंग भंग को अंडरलाइन कर लीजिए। देन दिया है वर्तम्य अभ्यंगम अवगाह स्वेदनम बस्ती कर्म च। ठीक, अभ्यंग आपने किया है
अवगाहन किया है, स्वेदन दिया और बस्ती कर्म किया है। तो ये किस वेगावरोध की चिकित्सा है? शुक्र का, अधोवात का, वीट का, मूत्र वेग का। इसका आंसर आपका आएगा वीट वेग। वीट किसको बोलते हैं? पुरुष के वेग की चिकित्सा यह कहलाती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसमें अब फलवर्ती वगैरह, अभ्यंग, अवगाहन और ये सारा चीज किया जाता है। ठीक। अच्छा, वीट वेग के रोकने से उत्पन्न लक्षण क्या है? उदावर्त, आधमान, ये सब पूछा है। वात, श्री मूत्र, शकृत संघ, बहुत इंपॉर्टेंट है। हृदयस्य अपरोध। तो ये आंसर आप याद रखिएगा हमेशा। वीट का वेग अगर आप रोकते हैं, पुरीस का वेग आप रोकते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? हृदयस्य अवरोधनम दिया है, यानी कि हृदय का अवरोध होना दिया हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पीजी का क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। देन आता है प्राक भक्तम सस्यते घृतम। किस वेगावरोध की चिकित्सा है? भोजन से पहले घृत पी करके उसके बाद भोजन करना है। तो ये आंसर किसका क्या होगा? अधोवात, निद्रा, क्षुधा और मूत्र। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? मूत्र होता है। ठीक, मूत्र वेग में भोजन से पहले बताया गया। अब वही सेम है, इस लोग पूरा हो रहा है तो समझ में आ जाएगा। प्राक भक्तम सस्यते घृतम जीर्णांतिकम से उत्तमया मात्रा, यानी भोजन से पहले घृत का पान करना, और जब भोजन जब पच जाता है तो फिर से उत्तम मात्रा में घृत का पान करना है। तो ऐसे घृत पान की संज्ञा क्या दी जाती है? क्या बोलते हैं इसको? औपीडक, उत्पीडक, सद्य स्नेह, यमक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? औपीडक स्नेह बोलते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। अन्नपानम च विडम्भेदी। अन्नपानम च विडम्ब, ऐसा अन्नपान जो मल को बनाता हो, किस वेग की चिकित्सा होगी? इसका आंसर क्या होगा आपका? वीट, यानी कि जो है मूत्र पुरुष वेग की चिकित्सा है। अच्छा, औपीडक घृत किस वेगावरोध की चिकित्सा है? अब आप आराम से बता देंगे। ठीक, मल, क्षुधा, मूत्र और अधोवात। तो 10th का आंसर जो होगा वो होगा मूत्र वेग। ठीक, जो आप सोच रहे हैं मूत्र वेग, तो बिल्कुल सही है। विबंधो हृदयरस किस वेगावरोध का लक्षण है? वीट वेग होना, क्षुधा वेग होना, तृष्णा वेग होना, उद्गार होना। तो ये किस में आपको मिलेगा? विबंध में हृदयोपरोध। 11th का आप आंसर देखिए, इसका आंसर आता है आपका उद्गार। इसका आंसर क्या होता है? उद्गार। तो उद्गार का आप अगर श्लोक पढ़ेंगे तो श्लोक मैं पढ़ देता हूँ। उद्गारस्य अरुचि कंपोह विबंधो हृदयोरस। विबंध हृदयोरस। तो पहले ही जो लक्षण बता रहे हैं वहीं पर दिया हुआ है, हृदय में रुकावट होती है। फिर आता है उद्गार के वेग को रोकने से उत्पन्न लक्षण क्या होगा? उद्गार के उत्पन्न से क्या लक्षण होगा? तो आगे दिया है आधमानम कास हिदमा, है ना, हिदमावत च भेषजम। तो जो लक्षण दिया कैसा है? आधमान। ठीक, उद्गार के वेग रोकने से क्या हो जाएगा? आधमान हो जाएगा। फिर आप देखिए निद्रा वेग धारण से क्या होगा? अंग भंगम, विबंधम, अंगसाद, अंगमर्द। इसका आंसर क्या आएगा आपका? अंगमर्द। अगर निद्रा का वेग पूरा नहीं होगा तो क्या होगा? अंगमर्द होगा। तीक्ष्ण धूमांजनम घ्राण नावना अर्क विलोकने। किस वेगावरोध की चिकित्सा? यानी तीक्ष्ण धूमांजन देना और नाक में नामनस्य देना और सूर्य की तरफ देखना। तो किस वेगावरोध की चिकित्सा बताई गई है? चिकित्सा किसकी है ये? छर्दी की, जृंबा की, छुत या उद्गार की। यहाँ पे किसकी चिकित्सा होती है? हमें पता है कि इसका आंसर क्या होगा? छींक का। अगर छींक आपको क्लियर नहीं आ रही है तो सूर्य की तरफ देखने से छींक आ जाती है, या फिर आप नामनस्य वगैरह तीक्ष्ण धूम्रपान करते हैं तो उससे भी होता है। हिदमावत किसके लिए बताया गया? जो अभी आपको मैं श्लोक पढ़ रहा था। तो हिदमावत किसकी चिकित्सा है? उद्गार की चिकित्सा है। ठीक, हिदमा क्या होता है कि मतलब हिक्का की तरह आप इसकी चिकित्सा करें। तो 15 क्वेश्चन आपने लगाया, बहुत अच्छा है। उसको टिक कर दिया, श्लोक वाइज टिक करिएगा। छव के वेग धारण करने से उत्पन्न क्या होगा? तो इसमें क्या दिया है? हनु स्तंभ, ग्रीवा स्तंभ, धनु स्तंभ, मन्या स्तंभ। तो आंसर आपका क्या आएगा? यहाँ पे हम देखते हैं, आंसर आता है आपका मन्या स्तंभ आता है। तो आंसर जो है आपका 16 का जो है वह डी है, मन्या स्तंभ। तो अगर हम इसका श्लोक देखें तो श्लोक इसका आया है मन्या स्तंभ। इसका आंसर, चलिए मैं इसको देखता हूँ। ये 6 वेग धारण से उत्पन्न लक्षण है। हनु स्तंभ, ग्रीवा स्तंभ, धनु स्तंभ, मन्या स्तंभ। ये 4 प्रकार के स्तंभ बता रहे हैं।
तो भूख वाला तो है नहीं, छींक वाला में एक मिनट, हाँ, छींक का ये होने वाला रोग है। क्यों? क्योंकि देखिए, सिरो अर्थी इंद्री दौर्बल्य मन्या स्तंभम अर्जित, ये श्लोक इसका है। देखिए बड़ा मुश्किल से कहाँ से क्वेश्चन निकाला है, छोटा सा यहाँ पे लिखा है मन्या स्तंभ, तो मन्या स्तंभ वहाँ से इस क्वेश्चन निकाला हुआ है। ये बहुत अच्छा श्लोक है, इसको याद रखिएगा। ये छुतिया छ यहाँ पे लिखा हुआ है, वही सेम चीज़ है। छींक के वेग धारा से उत्पन्न रोग क्या होगा, इसमें भी देखिए आगे क्या लिखा था, इसी का आगे आप बढ़ेंगे, मन्ना स्तंभम अर्धित, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, अर्धित होगा। ये भी हो गया। तृष्णा वेग धारण से उत्पन्न क्या होगा, अब तृषा वेग पे आ जाते हैं। मूकता दृष्टिमान बाध्यम अर्जितम, इसका आंसर क्या होगा, आप इस श्लोक में मिलाइए अपने बुक में, अब देखिएगा श्लोक नंबर 10 देखिए, सोस अंगम बाधिर्यम, बाधिर्यम ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, इसको याद करके रखिएगा। तृष्णा के वेग रखने से क्या होता है, आपका बाधिर्य होता है। ठीक, अब आगे चलें। हाँ, शीतः सर्वो विधिहित, यानी सर प्रकार से शीतलता देनी चाहिए, तो किसकी चिकित्सा होगी, कॉमन सेंस से आप बता देंगे, जय सी बात है, तिरसा की चिकित्सा होगी जहाँ पे शीतलता दी जाती है। ठीक, अच्छा, ये काय लिखा है, नहीं काय नहीं है, एक्चुअली क्या है, कार्स्य। ठीक है, ये क्या है, कार्स्य, इसमें छूट गया है आपका, इसको क्या बोले, कार्स, कार्स में दुबला होना, तो दुबला होना किस में होगा, किसके रोकने से होगा, जाहिर सी बात है, क्षुधा वेग अगर आप रोक के रखेंगे, खाना नहीं खाएंगे, तो क्या हो जाएगा, आपको दुबले हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। देन दिया अंग भंग किस में मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको आप तैयार करिएगा। अंग भंग किस में मिलेगा, मल मूत्र में, मूत्र और क्षुधा में, मूत्र और छव में, मूत्र में तो था ही, अभी मिला था, पहला क्वेश्चन हमको शुरुआत में मिला था वेगावरोध में। इसके बाद दूसरा क्या आता है, क्षुधा। ठीक, क्षुधा में भी क्या होता है, आपको शुरुआत आप देखेंगे तो अंग भंग से होता है, इसका आंसर क्या होगा, मूत्र और क्षुधा वेगावरोध, याद करिएगा, ये जरूर एग्जाम में आपके आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग भंग किसमें मिलता है, तो मूत्र का वेग रोकने से और भूख का वेग रोकने से। ठीक, अब आता है अच्छी गौरव, अच्छी गौरव किसमें मिलेगा, जाहिर सी बात है, निद्रा का वेग रोकने से अच्छी गौरव हो जाता है, 22 का आपका डी हो जाएगा। श्वास अरुचि हृदयामय, श्वास अरुचि हृदयामय किस वेगावरोध से उत्पन्न होने वाला लक्षण है, आप ये देखिए, श्वास अरुचि हृदयामय, तो श्वास होगा, अरुचि होगा, और हृदय में हृदय रोग होगा, छर्दी से, ऊर्ध्वात से, क्षुधा वेग से, काश से, इसका आंसर आप सोचिए 23 का क्या है। चूंकि हम अगले वाले में आ गए हैं, अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कास बोलते हैं, तो कास में आएगा आपका, कासस्य रोगात तद्वृद्धि श्वास और रुचि हृदयामय। ठीक, फिर आता है गुल्म, बहुत कॉमन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, गुल्म किस किस वेगावरोध में मिल रहा है। ठीक, तो ये 3 जगह मिलता है, इसका ऑप्शन है श्रमजनित श्वास, अधोवात और वास, ये 3 जगह पे आपको गुल्म देखने को मिलता है। तत्र वाताग्नम क्रियाकर्म, किसमें वात जो है वातग्न क्रियाक्रम करेंगे, तो मतलब जो कार्य, जो भी चिकित्सा आप करेंगे वातग्न करेंगे, इसका आंसर क्या होता है, आप देखेंगे श्रम जनित श्वास है। श्लोक क्या कह रहा है, देखिए, हितम विश्रमणम तत्र वातग्नम क्रियाकर्म। ठीक, ये सही है। अब आगे चलें, सर्वस्व अनिल द्विधि, यानी वात हर चिकित्सा करनी है सभी प्रकार से, तो क्या किसका है, इसका आंसर क्या है, आप देखिए, ये भी आपका चिकित्सा जो है जिरिम्बा का ही चिकित्सा बताया गया है। ठीक, इसमें भी क्या है, जिरिम्बा की चिकित्सा हमको करनी चाहिए। फिर आता है मन्या स्तंभ, किस में मिलता है, तो मन्या स्तंभ किस में मिलेगा, आप देखिए, वाष्प का वेग रोकने से भी आपको, आंसू का वेग रोकते हैं, तो पीनसम अच्छी शिरोरोग हृदय मन्या स्तंभम अरुचि भ्रमा, तो ये अश्रु का वेग रोकने से भी मन्या स्तंभ देखने को मिलता है। अच्छा, तत्र श्वापो मध्य प्रिया कथा, यानी कि स्वप्न, उसको सोने के लिए बोलना चाहिए और मध्य देना चाहिए, और अच्छी, उसको जो मन को अच्छा लगे वैसी बातें करनी चाहिए। तो कौन सा वेग है, ये किसके लिए बोला गया है, इसमें आप बता सकते हैं, क्षुधा, अश्रु, वाष्प और शुक्र। ठीक, तो किस में आप बोलेंगे, ये भी अश्रु वेग रोकने वाली चिकित्सा है, तो अश्रु के वेग से, अब देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, अश्रु वाष्प दोनों दिया, आप अश्रु लिखिएगा, वाष्प इसमें रिपीट हो गया है। ठीक है,
ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, अश्रु का वेग, या फिर वाष्प अगर लिखा है तो वाष्प हो जाएगा, क्योंकि जो वाग्भट है वो वाष्प लिख के ही अश्रु को बता रहे हैं, तो इसलिए आप यहाँ पे वाष्प कर लीजिएगा। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, मन्या स्तंभ अरुचि भ्रमा किस वेगावरोध का लक्षण है? क्या दिया है, मन्या स्तंभम अरुचि भ्रमा छूत मूत्र उद्गार और वाष्प। 29 का आप देखिए क्या आएगा, मन्या स्तंभ किस में मिलता है आपको जनरली, छुत में, मूत्रवेग में, उद्गार में। ये श्लोक आप निकालिएगा तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये आएगा अश्रु वेग के रोकने से होने वाली व्याधि है मन्या स्तंभम और रुचि भ्रमा। ठीक, तत्रिष्ट स्वप्नम संवाहनिना, उसमें क्या है, सुलाना चाहिए और संवाहन करना चाहिए। सुलाना मतलब हल्के हाथ से दबाना चाहिए। तो किसकी चिकित्सा होगी यह, आप ये चिकित्सा किसकी होगी, आप देखिए संवाहन कर रहे हैं, तो इसका आंसर होगा आपका 30 का निद्रा, सी है। ठीक है, निद्रा की चिकित्सा में ऐसा करते हैं, संवाहन से अच्छी निद्रा आती है। जिह्वा का वेग धारण करने से किस वेग के समान लक्षण उत्पन्न होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेफरेंस से क्वेश्चन आया हुआ है। तो 31 का इसमें क्या आता है, छव, छव यानी कि छींक की जो चिकित्सा बताई गई है उसमें जो आपको जिह्वा वाला लक्षण आता है। जिह्वायाम छवद रोगा, जिह्वाया छवद रोगा सर्वस्य अनिलम द्विविधि, यानी कि जिह्वा के समान लक्षण आएंगे और इसकी चिकित्सा जो है हमको छव के समान, छींक के समान इसके लक्षण आएंगे और चिकित्सा हमको वातनाशक करनी चाहिए। छर्दी वेग धारण करेंगे तो क्या रोग होगा, तो आप ये देखिए, छर्दी का वेग धारण करने से काश होगा, श्वास होगा, हिक्का होगा, जाहिर बात है श्वास काश दोनों होगा आपको। तो 32 का क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। अच्छा, श्रुति सस्तम तच्चत्र विरेचनम, तो आपको विरेचन कराना है किस वेग धारण की चिकित्सा, श्रमजन्य श्वास में, वीट में, काश में और छर्दी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 33 का, आप बताइए। जो छर्दी की चिकित्सा है वही इसकी चिकित्सा होगी, मतलब छर्दी चिकित्सा का ही दिया हुआ है। तो छर्दी की चिकित्सा में हम देखते हैं क्या चिकित्सा है, ठीक, व्यायामम श्रुति सरस्य सस्तम चत्र विरेचनम। ठीक, श्रुति शस्त्रम चर यानी रक्त मोक्षण कराइए और विरेचन कराइए। ये किसका चिकित्सा है आपका, ये आपका छर्दी के रोग की चिकित्सा में आता है। ठीक है, देन आता है सक्षार लवणम तैलम अभ्यंगरतम च सस्यते, किस वेग रोग की चिकित्सा है, सक्षार लवण। सक्षार लवण मतलब उसको जो है वमन कराया जाता है, क्षार या लवण से हम क्या करते हैं, उसको अभ्यंग करते हैं। तो ये भी आपका छर्दी वेग रोकने से होने वाले वेगावरोध की चिकित्सा है। गंडूस धूमन आहार रुच्छम भुक्तवा, ये आप किस में करेंगे, ये भी इसका आंसर ये किस क्या है, गंडूसम। तो ये भी कंडूस, धूमपान, उपवास करना, रुच्छन्नपन्न खाना, ये भी आपका क्या है, छर्दी वेग धारण से होने वाली चिकित्सा है। ठीक, देन आता है मूत्र संग और अंग भंग किस में मिलेगा, 36 का आप देखिए, इसका आंसर क्या आता है, शुक्र वेग में आपको मूत्र संग और अंग भंग दोनों मिलता है। ठीक, ये श्लोक से भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हृदयम च अथ मूत्र संगम अंग भंगम वृद्ध। ठीक है, वृद्ध भी बहुत बार पूछा हुआ है, देखिए वृद्धा आगे वाला है, वृद्ध रोग किस में मिलता है, ये भी शुक्र वेग धारण करने से रोग है। हृदय व्यथा लक्षण किस रोग में धारण करने से मिलेगा, हृदय व्यथा भी आपका इसी में मिलता है, शुक्र के वेग धारण करने से। ठीक, देन आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार का पूछा हुआ है, देखिए ताम्र चूर्ण सूरा साली बस्ती अभ्यंग अवगानम किस वेगावरोध की चिकित्सा है, क्षुधा वेग का, मूत्र वेग का, वाष्प वेग का, शुक्र वेग का। 39 का क्या है, ताम्र चूड़ा शुक्र वेग की चिकित्सा में हम होने वाली, शुक्र वेग धारण करने से होने वाले रोगों में इसी चिकित्सा देते हैं। बस्ती शुद्ध करे सिद्धम भजेत क्षीरम। ठीक, जो बस्ती को शुद्ध कर देते, यानी कि जैसे गोच्छुर वगैरह बस्ती शुद्धक होते हैं, तो इसमें हम किस में प्रयोग कर सकते हैं, ये भी मूत्र वेग की चिकित्सा में हमने किया करते हैं हम लोग। ठीक, और या बस्ती शुद्ध यानी गोच्छुर से सिद्ध क्षीर हम दे सकते हैं। देखिए रोगा सर्वेपि मंदो सर्वेपि जायन्ते वेगा उदाहरण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है श्लोक, इसको आप ये कहाँ का रेफरेंस पूछा हुआ है तो आप बता देंगे, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का श्लोक है, चैप्टर 4। अच्छा, धारणी वेग, अधारणी वेग कौन सा है, ईशियाद्वे श्लोक हमको धारण करना चाहिए, अधारणी क्या हो गया, वाष्प हो गया।
अत्यर्थम संचिताते ही क्रुद्धा सुई जीवितम, किसके संदर्भ में कहा गया है कि संचित जो दोष होते हैं अगर हम उसको नहीं निकालेंगे तो जीवन को नष्ट कर देते हैं। यह क्या है, मल के संबंध में कहा गया। जब श्लोक आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि मल के रूप में, मल को हमें सही समय पे निकाल देना चाहिए। ठीक, फिर आता है दोषा कदाचित कुप्यंती जीता लंघन पाचने। ठीक, ये श्लोक जो है कहाँ का श्लोक है, अष्टांग हृदय सूत्र 4 का श्लोक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक याद करना है आपको, अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी आता करने के लिए इसका। देन आता है संशोधन के उपरांत। संशोधन के उपरांत क्या ले सकते हैं, रसायन और विषय योग जो भी होता है वो संशोधन के बाद ही लेना चाहिए। ये भूतम विषया अग्नियम अंग छत अग्नि छत भंगम आदि संभवा, कौन से ऐसे हैं किस रोगों, किसके कारण है, निज रोग के स्वाभाविक आगंतुक के आगंतुक रोग के कारण है। ठीक, तो ये आप तैयार करिएगा। ठीक है, आगे आता है सदवृत्त वाला वर्णन है यहाँ पे, देश काल आत्मविज्ञानम सदवृत्तस्य अनुवर्तनम, किस रोग की चिकित्सा है, निज स्वाभाविक आगंतुक, हमें पता है ये आगंतुक रोग की चिकित्सा है बेसिकली। फिर आता है सिद्धोद्भव दोष चय, जो शीतल काल में जो दोष है यानी कि कफ का जो संचय हो रहा है उसको आप कब निकालेंगे, तो इसका आंसर क्या आता है, बसंते। कफ वाला दोष का कब आप बाहर निकालेंगे, बसंत ऋतु में निकालेंगे। ठीक, यहाँ पे बसंते आ जाएगा, विशोधिनम ग्रीष्म अम्रकाल। फिर आता है नित्यम हिताहार विहार से भी समच्छकारी विशेष सकता, ये यहाँ का रेफरेंस है अष्टांग हृदय सूत्र चैप्टर 4 का है। ठीक, अब देखिए लास्ट है, आप वाग्भट ने निज आगंतुज रोगों का वर्णन सूत्र स्थान के किस अध्याय में किया है, तो आप बता देंगे। ये क्या है, रोगानुपादी अध्याय में किया गया है, जिसमें चतुर्थ चैप्टर इसका रेफरेंस आता है, लास्ट में आया हुआ है। ठीक, वहाँ पे आगंतुज रोगों के बारे में उन्होंने अच्छे से बताया, निज रोगों के बारे में भी बताया है। ठीक, तो मुझे लग रहा है कि आप इतना MCQ आप तैयार कर लेंगे तो ये चैप्टर आपका लगभग तैयार हो जाएगा। बाकी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको 2-3 बार आप पढ़ेंगे तभी जाके आपको अच्छे से ये तैयार होगा। ठीक है, और जो MCQ बता दिया हूँ उन MCQ को उनके संदर्भ स्थान पे जाके आप जा करके वहाँ पे अंडरलाइन या हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।